मैं आपको एक आईना दिखा रहा हूँ, समझना आपको है कि भई ये कहाँ तक क्या उचित है। और तुलसीदास जी ने अपने रामायण में, तुलसीकृत रामायण में ये भी लिखा हुआ है कि जब जो व्यक्ति दूसरे का बुरा चाहता है वो सबसे बड़ा पापी। आज कौन नहीं किसका बुरा नहीं, तो जी 99.99% तो फिर कौन सा कलयुग घोर होगा। यही घोर कलयुग है। तो भगवान को बुलाना चाहिए। और देखिए भगवान जब भी धरती पर आते हैं, क्या राम रूप में आए या कृष्ण। नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ध्रुव ज्ञानवीर पर। साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं ही कि हमारा उद्देश्य ऐसे दुर्लभ दिव्य प्राचीन एवं दिव्य संत भगवानों के दर्शन कराना है। इसी क्रम में आज आपको दर्शन कराएंगे श्री विष्णु कलिक मंदिर के, जो कि पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के संबल शहर में स्थित है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं, आइए। बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग बनाई हुई मंदिर के दीवारों पर। ये देखिए मंदिर का मुख्य द्वार बहुत ही सुंदर बना हुआ। इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वह 300 वर्ष पूर्व इंदौर स्टेट की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ये मंदिर के जो मुख्य द्वार है उस पर उनके राज चिन्ह मंदिर के प्रवेश द्वार पर बने हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर, काफी प्राचीन ये मंदिर, कम से कम 1000 वर्ष पुराना ये मंदिर है। मंदिर के मौजूदा महंत जी हैं, उनके पास 1000 वर्ष से अधिक पुराना नक्शा है, जिसमें इस मंदिर का पूरा मानचित्र है। ये मंदिर का ही परिसर है। तो आइए सबसे पहले आपको मंदिर के परिसर को दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर ये वृक्ष पर लगा हुआ फल। कमेंट्स बॉक्स में बताएं ये कौन सा फल है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर फल वाटिका बनी हुई है महाराज जी के द्वारा। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और ये इंदौर स्टेट की महारानी थी। आज भी उन्हीं के अधीन है ये मंदिर। जो महाराज जी के पास जो नक्शा है, अगर नक्शे की अगर माने तो 1000 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण मनु महाराज ने कराया था, जो कि काफी पुराना इतिहास है इस मंदिर का। ये देखिए बहुत ही सुंदर फल वाटिका यहाँ पर महंत जी के द्वारा।
देखिए आड़ू का वृक्ष जिस पर आड़ू भी लगे हुए हैं। ये देखिए बहुत सुंदर यहाँ का वातावरण है, बहुत ही शांत। ये देखिए सारे नींबू के वृक्ष हैं, बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं, बहुत सुंदर ये वाटिका बनी हुई। ये शायद मेरे समझ में आ रहा है ये अंजीर का ही पेड़ है, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में जो जिसे जानकारी हो वह कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि किस फल का वृक्ष है। एक बार स्पष्ट रूप से देखिए। बहुत सुंदर ये बगीचा, ये देखिए कितना सुंदर परिसर है इस मंदिर का। और यहाँ ये तुलसी का वृक्ष देखिए आप, कितना बड़ा ये तुलसी का वृक्ष है। ऐसा हमने पहली बार ही देखा है, इतना बड़ा ये वृक्ष। कम से कम 8 से 10 फीट ऊंचा ये तुलसी का वृक्ष है। जब कलयुग का अंतिम चरण होगा तब भगवान विष्णु अपना 10वां कलिक अवतार लेंगे। यहीं पर वो अवतार होगा प्रभु कलिक भगवान जी का। ये मंदिर देखिए बहुत ही प्राचीन और दिव्य चमत्कारिक शिवालय है ये। आइए इसी क्रम में हम आपको श्री कलिक भगवान विष्णु जी के दर्शन कराएंगे, जो यहाँ का मुख्य मंदिर है। और यहाँ के इतिहास की भी जानकारी यहाँ के महंत जी के द्वारा हम आपको साझा करेंगे। आइए सबसे पहले आप दर्शन कीजिए भगवान विष्णु कलिक जी के। बहुत ही यहाँ सत्संग हो रहा था, इस कारण हमें अंदर से फोटोग्राफी नहीं करने दी गई, फिर भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं भगवान विष्णु कलिक जी के। और इसी क्रम में यहाँ के मंदिर के महंत जी से वार्ता करते हैं। आइए साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु ज्ञान मीत पर। और आज हम आए हैं जनपद संभल के जो प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का कलिकी मंदिर, कलिकी विष्णु मंदिर के नाम से ये प्रख्यात है। और यहाँ के जो महंत जी या यहाँ के देख रेख में जो यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं हमारे सुनाम महेंद्र शर्मा जी। और सबसे पहले महाराज जी, आप यहाँ का जो इतिहास है मंदिर का थोड़ा सा उसके बारे में अवगत करा दें हमें। ऐसा है, मंदिर का इतिहास क्या है, ये समझिए कि कल्कि भगवान का प्रथम मंदिर, इससे पहले कल्कि भगवान का कोई मंदिर नहीं जी। और पूरी मेरी जान भगवान का मंदिर नहीं, इससे पहले बाद में बन गया। और ये मंदिर कब बना
इसकी निश्चित डेट बतानी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि संभल का एक पुराना नक्शा है, जैसी उस पर डेट लिखी हुई है वो लगभग 1000 वर्ष पुराना 1000 वर्ष पुराना नक्शा नक्शा। उस नक्शे में ये मंदिर देखा है। इसका मतलब उससे पहले बना। अब पहले कब बना कोई साल तारीख मैं नहीं बता सकता। और ये हमारी वंश परंपरा में सेवा में अच्छा। आज मैं हूँ, उससे पहले मेरे पिताजी थे, फिर उससे पहले दादाजी थे। इस तरह से वंश परंपरा में है। और मुझे अपनी 9 पीढ़ियों के नाम याद है। 9 पीढ़ियाँ आपकी इस मंदिर की सेवा में। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सेवा इतनी ही हुई है, हाँ, इससे पहले भी हुई है, हाँ। लेकिन उनके मुझे नाम की जानकारी नहीं है। जी, 9 पीढ़ियों के मुझे नाम याद है। मैं 9वीं पीढ़ी जी, हूँ, 10वीं पीढ़ी तैयार है। हाँ, मैं वृद्धावस्था में हूँ। और कल्कि भगवान का जहाँ तक है, कल्कि भगवान के बारे में अनेक पुस्तकों में, अनेक हमारे धर्मों में जिक्र है। जैसे भागवत के 12वें स्कंद, स्कंद पुराण के भूमि 12, विष्णु पुराण में है, भविष्य पुराण में है, लेकिन और कल्कि पुराण स्वयं भी एक पुराण है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी इस पे लोगों की नजर कम है। उसका मैं जो समझता हूँ, हो सकता है मेरी समझ गलत हो, ऐसा समझता हूँ मैं कि व्यक्ति इसमें है कि अभी तो कलयुग शुरू हुआ, कल के भगवान तो अंत में आए, क्योंकि राम भी त्रेता के अंत में आए थे, कृष्ण भी द्वापर के अंत में आए थे, तो कल के भगवान भी अंत में आए। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत लगता है। मेरा अध्ययन ये कहता है कि ऐसा नहीं, राम त्रेता के अंत में नहीं, द्वापर के शुरू में आए, त्रेता का अंत कर दिया। कृष्ण कलयुग के शुरू में आए और द्वापर का अंत करा। भविष्य पुराण उठा के पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट है। तो ऐसे ही कल्कि भगवान आएंगे तो सतयुग के प्रारंभ में आएंगे और कलयुग का अंत करेंगे। जी। तो इसका मतलब अब सतयुग कब प्रारंभ होना है, तो उसके लिए हमें धर्म ग्रंथों को खंगालना पड़ेगा। उसका अध्ययन गहराई से करना है। स्कंद पुराण के शब्द हैं कि वैसे तो ये भागवत में भी है कि जब सूर्य चंद्रमा बृहस्पति पुष्य नक्षत्र एक साथ आ जाएंगे तब भगवान कल्कि का जन्म। वर्षों को छोड़िए, वर्षों की बात जहाँ तक है, ये वर्ष हमारे बनाए हुए हैं। ये परमात्मा के, ये जो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति हुए, जैसे भगवान वेदव्यास हुए, ऐसे व्यक्तियों के बनाए हुए नहीं। वेदव्यास ने तो ये लिखा है कि जैसे कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष लिखी गई, लेकिन वर्ष हमने बनाए। मनुष्य की आयु सांसों में है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और सांस का हिसाब ये है कि 21,600 सांस अगर आप 24 घंटे में खर्च करेंगे तब 100 वर्ष जिएंगे। लेकिन ज्यादा हो रही है, समझे? तो वो सांसों का खर्चा हम ज्यादा कर रहे हैं। इसमें भगवान या कोई क्या करेगा? कोई दिव्य पुरुष हो या भगवान स्वयं भी हो, तो वो आपसे कह देगा कि भाई सांसों की गति को कम करो, बस। करेगा कैसे वो? नहीं, ये हमें करना है। हमें कैसा हमारा खान पान है, कैसा हमारा रहन सहन है, ये उस पर निर्भर करता है। तो ऐसे ही युगों की आयु होती है। युगों में रहने वाले व्यक्तियों के पाप से युग की आयु क्षीण होती है। सूर्य ग्रहण से, चंद्र ग्रहण से, सोमती मावस से, इन सबसे ग्रहण से आयु कम होती है। अब उसका सारा लेखा जोखा 2 मिनट में तो कोई नहीं बता सकता। नहीं तो और फिर सबसे बड़ी चीज है आयु नहीं, सबसे बड़ी चीज है उसके हालात क्या है। तो जैसा हमारे तुलसीदास जी की रामायण में लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मा जी से कहती है, गिरि सरि सिंधु भार नहीं हुई जस गर्व एक परत। नदी समुद्र पहाड़ों का इतना बोझा नहीं है जितना एक परद्रोही का है। और जरा ध्यान देखिए आज कितने परद्रोही हैं, तो एक परद्रोही का जब इतना बोझा है तो आज तो अनगिनत परद्रोही हैं, तो कितना बोझा हो गया धरती पर। तो धरती के बोझे को भगवान कब तक सहन करेंगे? युग से बंधे भगवान की, तो भगवान कब क्या करेंगे किसी को ऐसा
एहसास नहीं होता। और जिन लोगों को एहसास होता है ना, वो मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। वो क्यों बताएं आपको? जी जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आपके अंदर पाप बुरा हो। पहले निष्पाप हो, जी जी पहले आपका मन निर्मल हो, उनकी सेवा में जाएं, तब वो आपको बहुत थोड़ा सा बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें ना तो एडवर्टाइज की जरूरत है, जी जी ना ही उन्हें लोगों वो को। इन चीजों को वो बहुत अलग परे है, उनका ऑरा अलग है। तो फिर भगवान कैसे होंगे, ये कल्पना कर सकते हैं। हम्म, तो मैं आपको एक आईना दिखा रहा हूँ, जी समझना आपको है कि भाई ये कहाँ तक जी क्या उचित है। और तुलसीदास जी ने अपने रामायण में, तुलसीकृत रामायण में ये भी लिखा हुआ है कि जब जो व्यक्ति दूसरे का बुरा चाहता है, वो सबसे बड़ा पापी है। आज कौन नहीं किसका बुरा नहीं। तो जी 99.99% तो चल रहा फिर है। कौन सा कलयुग घोर होगा? यही घोर कलयुग है। तो भगवान को बुलाना चाहिए। जी और देखिए, भगवान जब भी धरती पर आते हैं, चाहे राम रूप में आए या कृष्ण रूप में आए, उनको कोई ना कोई बुलाया किसी ने। कुछ लोगों बिना ने आह्वान के। बिना आह्वान के भगवान तो बुलाइए। मैं तो आपसे भी कहता हूँ और सभी लोगों से ये प्रार्थना करता जी हूँ कि भगवान को बुलाएं। जी जी क्योंकि आज जो समस्याएं विश्व में भरी पड़ी हैं, उन समस्याओं का निदान भगवान के अलावा किसी के पास नहीं है। जी जी आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, प्रदूषण की हालत हम देख रहे हैं, ओजोन परत फट चुकी है, हम्म धरती में पानी नहीं है, तो हम्म। ये मनुष्य एक आघात मौत मरने वाले ये ब्लड स्थिति में। कैंसर, स्किन कैंसर होना सब क्या क्या मतलब? ये है सब ये? जो तो हमारा ये सब ओजोन कुछ परत है उसमें छेद हो गए, छेद हो गया। डायरेक्ट आ रही तो है अल्ट्रावायलेट। ये सब कुछ जो है स्थितियां ये बता रही हैं कि मनुष्यों के बस की नहीं है नहीं अब कुछ भी। और जब हम थक जाते हैं, मनुष्य थक जाता है, तो ईश्वर की पुकार करता है। और यही मैं आह्वान कर रहा हूँ, ईश्वर की पुकार करिए। कल की भगवान आएंगे, अवश्य आएंगे। जी जी ठीक है महाराज जी, आपने इतना कीमती समय दिया, इतना कीमती समय निकाला आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, और धन्यवाद। हमारे जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा कुछ संदेश जो आप देना चाह रहे हो। हर व्यक्ति को तन मन धन से जुट के, जितनी उसमें ताकत है, वो ताकत इस बात पे लगा दे कि भगवान को बुला, बस। जी जी ठीक है साथियों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत साधुवाद।